मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने ध्वज फहराया और विद्यार्थियों से देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की। उन्होंने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुरादाबाद के देश हित में किए गए अभूतपूर्व योगदान की विस्तार से चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर वीके जैन ने भारत माता के जय घोष के साथ विद्यार्थियों में देशभक्ति का उत्साह बढ़ाया। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में भी पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्री अक्षय जैन, टिमिट के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर MP सिंह, CCSIT के निदेशक प्रोफेसर R.K. द्विवेदी, विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह, डॉक्टर अलका अग्रवाल सहित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। आगे चल रहा किसको है, ये उन लोगों ने बहुत डिस्कशन के बाद ये तय किया कि जो सबसे कम उम्र का उस समय व्यक्ति हो जो इस झंडे को लंबे समय तक थाम के रख सके, क्योंकि पता नहीं था कि हमें पूर्ण आज़ादी कब तक मिलेगी, तो उसको सिलेक्शन किया गया और वो नाम था मुरादाबाद के इतिहास में, जिन्होंने बाद में राम मंदिर के इतिहास को भी काफ़ी आगे बढ़ाया। ये हमेशा ध्यान रखना है कि राष्ट्र प्रथम, हमारा जो नेशन है वो फर्स्ट है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। इसी के बाद साथ में आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको, हमारे पूरे देशवासियों को खुशहाल करे, हम और अच्छी इकोनॉमी बन सके, हम डेवलप मुल्क बने और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है आज बहुत ही कम है। हम 4-5वीं अर्थव्यवस्था तो बन गए हैं और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है, वो उसका नंबर 5वीं पे नहीं है, उसका नंबर बहुत नीचे है। लेकिन हमारी आबादी ज़्यादा है, इसलिए हमारी व्यवस्था में ज़्यादा टर्नओवर से तो हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पर हमें पर कैपिटल इनकम जो है वो भी बढ़ानी होगी, तभी हम लोग खुशहाल होंगे, हमारा देश खुशहाल होगा। इसी के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ पेड़ कल्प वृक्ष है, अभी थोड़े दिनों में ये हरा हो जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि यदि 12 वर्ष तक भी बरसात न हो और सूखा हो और इसको पानी न मिले तो ये जिंदा रह सकता है। कारण ये है कि अपनी जड़ में ये पानी इकट्ठा करता है, 5000 साल तक ये कर्म जरूर जिंदा रहेगा। को एक संरचना और एक आकार आज के ही दिन दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है इसको, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट which I would like to urge that we must have an adequate understanding about constitution, because nowadays हमारे सभी मेरे कोलीग्स सबको आज की रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई है। भारत माता की वंदे मातरम। जोर से बोलो कि हॉस्टल में सुनाई दे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध कर रहा है, वैश्विक रूप पर हमारी एक पहचान बन रही है। हम भारत की एक नई कहानी लिख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बन रही है। ऐसे में आप सभी का इसमें क्या योगदान रहा है इसकी ओर पहुंच रही है, आप सभी के सामने है। आप लोगों की जोरदार करतब के बीच अभिनंदन कीजिए माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वीके जैन। भारत माता की, भारत माता की। परस्परो ग्रहो जीवाना, हमको एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए और एक दूसरों की सहायता करके ही हम सफल हो सकते हैं। विकास में पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें और सहयोग देते रहें। भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सभी देशवासियों को, मुरादाबाद वासियों को और हमारे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी परिवार को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 76 वर्षों में भारत ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना बाकी है और हम उम्मीद करते हैं 2047 में जब हम अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहे होंगे तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम उसको देखते हैं, जिसमें सभी का, खासतौर पर युवाओं का जो योगदान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और हमें अपने संविधान को अंगीकार करते हुए अपने राष्ट्र को इतना मजबूत बनाना है कि
कि भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने, जो अभी 5वें स्थान पर है। और ये संभव होगा टेक्नोलॉजी के हिसाब यूज़ करके, ये संभव होगा एग्रीकल्चर का, और ख़ास तौर पर शिक्षा क्षेत्र में हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे कि NEP 2020 ने भी कहा है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है 27% से बढ़कर हमें 50% तक लेके जाना है अगले 10 वर्षों में, जो एक बड़ा कार्य है, बड़ा टास्क है, लेकिन सबके सहयोग से शायद हम इसको कर पाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जाना बाकी है, बट आज एक बार फिर आप लोगों को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।